नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि भारत गणराज्य के संवैधानिक संरक्षण के रूप में आपके हाथों में देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का गौरवशाली इतिहास सुरक्षित रहेगा। स्कूली बच्चे अब आसपास के स्कूल में उपलब्ध प्रयोगशाला, खेल के मैदान, जिम उपकरणों, पाठ्य सामग्री और खेल शिक्षकों के अनुभव का लाभ ले सकेंगे। इस संबंध में समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेंद्र दुग्गा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर शालाओं में उपलब्ध विभिन्न संसाधन का बच्चों के हित में अधिकतम और बेहतर उपयोग करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न शालाओं में कार्यरत पीटीआई के विशेषज्ञता का लाभ आसपास के शालाओं में भी लिया जा सके, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें। शिक्षा अधिकारी से कहा गया है कि पाठ अनुसार ई सामग्री की खोज इंटरनेट से करते हुए विषय अनुसार उपयोग सामग्री को स्कूल आपस में पेन ड्राइव के माध्यम से साझा करें। इस सामग्री को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चों को सीखने में सहयोग देने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा में बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक आसान और रुचिकर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीखने सिखाने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की सभी शालाओं में अब कक्षा में साथ साथ सीखने अर्थात पीयर लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए जिलों में पेडागोजी में रुचि लेने वाले शिक्षकों के साथ मिलकर पीयर लर्निंग पर आधारित सामग्री तैयार की जाएगी। साथ ही शिक्षकों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास भी किया जाएगा। समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेंद्र दुग्गा द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कक्षाओं में पीयर लर्निंग को प्रमुखता से लागू करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों को पीयर लर्निंग का अनुभव और अभ्यास कराने के लिए बस्ता विहीन शनिवार के दिन विभिन्न गतिविधियों में पीयर लर्निंग अवसर को शामिल किया जाएगा। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ राज्य का पहला त्योहार है जो छत्तीसगढ़ की ग्रामीण कृषि संस्कृति, परंपरा और आस्था से जुड़ा हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य के 30 त्योहार, परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने की पहल के चलते हरेली सहित अन्य त्योहार जैसे पोला तीजा, छेरछेरा, पुन्नी आदि का आयोजन बीते 3 सालों से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप कृषि विभाग द्वारा गौठानों में हरेली त्योहार के दिन 28 जुलाई को ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरेली त्योहार के दिन गौठान में पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। साथ ही किसानों को भी गौठानों में आमंत्रित कर खेती किसानी के संबंध में उन्हें सलाह देने के साथ साथ उन्हें वर्मी कंपोस्ट का खेती में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा के संबंध में किसानों की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई एवं निदान के लिए तैयार किया गया किसान शिकायत निवारण पोर्टल, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जुलाई से छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया। शिकायतों के निदान में इस पोर्टल की उपयोगिता और मूल्यांकन के बाद यह देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस पोर्टल के शुरू होने से अब किसानों को फसल बीमा संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए किसी कार्यालय और अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, ना ही लिखित में आवेदन देना होगा। किसान भाई टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निदान तत्परता से किया जाएगा। किसान अपनी शिकायतों के निदान की जानकारी भी पोर्टल के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किया जा रहा है। राज्य में 1000 क्षेत्र परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की योजना है। बता दें कि इस पर काम शुरू कर दिया गया है। अकेले रायपुर में 40 केंद्र खुल रहे हैं। करीब 1 दर्जन जगहों पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जहां लोगों को परिवहन संबंधी विभिन्न सुविधाएं मिल रही हैं। अब के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ, तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।